सामने आप जो नींबू का पौधा मेरा देख ही रहे होगे आप सामने, और इस गमले में लगा हुआ है नींबू का पौधा है ये। और ये नींबू का जो पौधा आप देख रहे हो सामने, ये पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया का पौधा है ये नींबू का। तो आप इसकी नींबू का साइज तो आप देख ही रहे होगे, काफ़ी बड़ा साइज है। और नींबू तो ढेर सारे नींबू आए हैं, इसका तो कोई पता ही नहीं। तो इसका नींबू का जो है बीच बीच में हमने कुछ इस्तेमाल भी कर लिया है। तो आज की मैं इस वीडियो में ये डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि ये 12 मासी नींबू है, और इस ढेर सारे जो नींबू मैंने लिए हैं वो किस चीज़ से लिए हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो भैया देखो, इस नींबू का एक खास बात होती है कि जिस नींबू में जो होता है कि रस बहुत निकलता है। और हमने जगह जगह बीच में ये नींबू सारे तोड़ भी लिए हैं, काफ़ी नींबू इस पे से। अब जैसे नींबू ये पक जाते हैं काफ़ी, तो इस तरीक़ा से हम भैया देखो ये तोड़ भी लेते हैं। जैसे हमने ये तोड़ भी लिया, तो इस तरीक़ा से हम नींबू को इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी ये भी तोड़ा है, देखो ये भी तोड़ लिया हूँ मैं। तो इस पर जितने सारे जो नींबू आ रहे हैं वो मैंने कौन सी खाद डाली है, कौन सी चीज़ डाली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप चाहो तो फ्री में पौधे भी तैयार कर सकते हो। इस पौधे के पौधा भी तैयार हो जाता है इसका भैया। तो भैया जैसे बरसात का मौसम में आपको नींबू के पौधा, अगर जैसे मैंने ये फल लिए हैं ढेर सारे, तो आपको बरसात के मौसम में एक ही उपाय करना पड़ेगा कि जैसे अगर आप बरसात तेज़ी से पड़ रही है, तो आपको इस गमले में ये देखना है कि मेरे गमले में पानी तो नहीं भर रहा है। अगर आपके गमले में अगर किसी प्रकार से अगर पानी भरता है, तो इसमें एक तो फूल आने के चांस कम हो जाएंगे, और पौधे की समस्या जो होती है वो गलना चालू हो जाता है, क्योंकि पौधे की रौनक जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिक ख़त्म होती चली जाती है। अगर आपके नींबू के पौधे में अगर पानी अगर कम से कम है, तो ये मान के चलिए आपका पौधा आपका 100% बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया ही चलेगा। बरसात के मौसम में अगर चाहो जैसे नहीं गलना चाहिए और सुरक्षित और बढ़िया रहना चाहिए, तो मैंने पहली वीडियो में बना रखी है। तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा जैसे 20 ग्राम चूना ले लीजिए और 20 ग्राम लगभग तूतिया ले लीजिए, नीला वाला तूतिया आता है, वो दोनों को बराबर मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में आप गमले में थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद में और उसको इस्तेमाल करो नींबू के पौधे में। तो आपको इस चीज़ से इतनी राहत मिलेगी कि आपका पौधा जो नींबू का जो गलना चालू होता है वो गलेगा नहीं, और जो कंचियाँ देनी चालू होता है वो भी कंचियाँ देनी चालू कर देगा, जिससे का दोबारा फ्लेवर आनी चाहिए इस पर। क्योंकि ये सारे फल पकने वाले हैं और 12 मासी नींबू है जे, और इसके जितनी जो हम तो तोड़ ही ना रहे हैं, वैसे तो टूटने लायक ही है जे। और इसे सारे फल तोड़ने के बाद में इसे दोबारा ग्रुप पकड़नी चालू कर देगा जी। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जिस चीज़ को आप डालने के बाद में, जैसे नींबू तोड़ने के बाद में और वो चीज़ डाल देंगे हम, तो ये दोबारा हरा भरा बनकर चालू हो जाएगा, और इस पर दोबारा फूल बनना चालू हमारा हो जाता है नींबू पे। तो भैया जैसे नींबू का जो पौधा मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे जो नींबू का पौधा मैंने आपको दिखा तो दिया सामने, और आप लोग बीच बीच में मेरी वीडियो देखते भी होंगे, तो इसके बारे में बस उपाय बता सकता हूँ मैं। क्योंकि उपाय ये होता है कि जैसे बरसात जो होती है, जो बरसात जो चल रही है, इस समय नींबू का पौधे को बचाने का बहुत ही साधारण तरीका होता है। क्योंकि इस समय अगर आप बचा लोगे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही अगर ठंड के दिन जो आते हैं हमारे, तो इस दिनों पे भी इस पे इतना फल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्यों कि ये अगर इस समय अगर पौधा आपका अगर बढ़िया तरह से अगर बच रहे जब, और इसे बचाने का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। अगर मान लो 1 या 2 पौधे हैं, तो चाहो तो आप पॉलीथीन से पौधे के लिए पन्नी वगैरह से आप ऊपर से ढक सकते हो, जिससे हमारे पौधे में डायरेक्ट पानी नहीं मरना चाहिए बरसात का। अगर डायरेक्ट पानी अगर बरसात का मरता है गमले के अंदर, तो ये मान के चलो कि पौधा हमारा घिने आवना और ग्रुप पकड़ना बंद कर देता है नींबू का। क्योंकि नींबू को पौधे को जो है, एक तो इस समय पानी की व्यवस्था कम चाहिए है, और वैसे तो नींबू का पौधा पानी मांगता भी बहुत कम ही है। क्योंकि इसके अंदर जड़ जो होती है वो बारूदा वाली जड़ होती है, वैसी वाली जड़ नहीं होती है। क्योंकि जड़ जो होती है वो गलने के चांस ज़्यादा लेती है भैया, और जितनी इसे खुश्की मिलती है उतने ही इस पर फल और फूल ज़्यादा आते हैं। तो भैया हमारे पास में ये सामने आप देख रहे हो, ये जैम है, और इस चीज़ के इस्तेमाल करने से ढेर सारे फूल और ढेर सारे फल बनने चालू हो जाते हैं। क्योंकि इस चीज़ को लगाने से हमने खूब अच्छी तरह से अपना तजर्बा करके देखा है। अब इसका लगाने का ये तरीका होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि 1 लीटर पानी में लगभग करीब में
ये हम 10 ग्राम के लपेट में करीब में डालते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में हमने ये डाट के हिसाब से 10 ग्राम ले लिया और 1 लीटर पानी में इस तरीक़ा से हमने डाल लिया जी। अब ये डालने के बाद में हमने इस गमले में जो डालेंगे, अब इसे अच्छी तरह से हम जो है इसे मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करने के बाद में इस गमले में हम डालते हैं। तो भैया इस तरह से जो हमने ये डाल दिया जाम। अब इसको डालने के बाद में अब आप देखोगे कि 15 ही दिन में इस पे जो फल है वो तो हम तोड़ ही लेंगे, और तोड़ने के बाद में इस पे इतनी सारी कंचियां और इतने सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। हर कंची पे ऐसा मान के चलिए आपका फल या फूल बनना चालू हो जाएगा। ये मान के चलिए आप, मगर जैसे ही फल या फूल बनना चालू हो तो उस समय एक चीज़ का आप इस्तेमाल करोगे कि आप पानी की मात्रा कुछ कम करनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि अगर पानी की मात्रा ज़्यादा करने से नहीं फूल हमारा झड़ना चालू हो जाता है। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जैसे ही हमारे पौधे पे नमी तो बराबर बनी रहनी चाहिए, पर जैसे ही फूल बनना चालू हो तो आप पानी की मात्रा कम कर दीजिए और इसकी नराई गुड़ाई का विशेषकर ध्यान रखिए। जितनी जिसकी नराई गुड़ाई हो जाती नहीं है नींबू के पौधे की, उतनी कंचिया और फूल देना चालू कर देता है जी। और ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर इस पर फूल आना चालू हो, जहाँ पर कुछ मधुमक्खी का इस्तेमाल ज़्यादा ऊपर या छत पर हो या किसी गार्डन में हो, जैसा वहाँ पर कोई मधुमक्खी आ रही हो तो इतनी तेज़ी से वो आ जाती नहीं है, 1-2 भी आ जाए, 2-4 आ जाए तो हमारे इतने जो ढेर सारे आप फल देख रहे हो वो इसी तरीक़ा के आपके पौधे पर आने चालू हो जाएंगे। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का नींबू हो या हमारा कागजी देसी नींबू हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कागजी जो देसी होता है वो छोटा साइज का होता है, उस पर भी खूब बराबर फल आते हैं। मर्ज ऑस्ट्रेलिया वाला है, इस पर न बड़ा फल आया, इसका जो है पन्ना जो होता है वो बहुत पतला होता है। कागजी नींबू का होता है वो न ज़्यादा मोटा होता है, मर रस इसमें भी बहुत ज़्यादा रस है इसके अंदर, इस नींबू के अंदर आप देख रहे होंगे सामने। भैया ये तरीका तो आपको बता दिया फल लेने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में ही आप पौधे किस तरीका से तैयार कर सकते हो भैया। हाँ भैया, जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा नींबू के बारे में, तो जैसे हमारा जो पौधे बनाने का काम होता है वो इस तरीका का होता है। मैं बताऊँ तो जैसा आप सामने जो नींबू तो आप देख ही रहे होगे, तो इस पर जो नींबू आ रहा है वो 2-4 ही नींबू हैं, क्योंकि इससे हम जो शाखा जो काटते हैं आप देख रहे होगे इस पर से सारी गुट्टियाँ हमने काट चुकी हैं, क्योंकि गुट्टी लगाने के बाद में हमने सैकड़ों पौधे बना के और बिल्कुल तैयार कर दिए इस समय। क्योंकि इस बनाने का जो हमारा तरीका होता है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम किस तरीका से बनाते हो। और दूसरी देखो मेरे पास एक और भी गुट्टी रह गई थी, इतने पे भी मैंने कई सारी गुट्टी काट ली। तो देखो ये मेरे पास में एक दूसरी गुट्टी है, इस पर भी अंदर जड़ आ गई, इसे मैं लगा के दिखाऊंगा अभी। और मैं अभी देखो आपके सामने ये खोल कर दिखा रहा हूँ भैया। तो जो है इस तरह से आप चाहो तो घर बैठे ही आप नींबू के पौधे से गुट्टी बांध कर पौधा बना सकते हो, चाहे वो कागजी नींबू हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया नींबू हो, चाहे अपना बड़ा वाला नींबू हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नींबू तो ये गुट्टी सा बिल्कुल तैयार हो जाता है। मगर देखो ये वाला बिल्कुल मैंने ये बांधा और बिल्कुल देखो इसके अंदर पर बिल्कुल जड़ आ गई और ये पौधा बिल्कुल तैयार है और कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को मैं इसमें गमले में गाड़ के दिखाऊंगा। पहले मैं इसकी एक गुट्टी बांध के दिखा रहा हूँ कि मैं इस तरीक़ा से इसको बांधता हूँ। तो भैया देखो ये तरीका मेरा जो है बांधने का, तो जैसा आप सामने ये शाखा देख रहे हो तो इससे हम पौधे बनाने का ही काम करती हैं। तो भैया देखो इसमें वही चीज़ है। तो इस तरह से जो है मैं जो है इस तरह से इसमें कट लगाऊंगा, आप सामने देख रहे होगे। तो इस तरीका से मैंने इसमें कट लगा दिया भैया, ये मैंने कट लगा दिया और इसे हल्का सा इस तरीका से मैं नाखून के द्वारा इसमें से जो खाल जो है आराम से छुटा दूंगा। अब ये मैंने छुटा दी। अब ये कट मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया लगना चाहिए। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये कट जो है जो लगाते हैं हम लोग चाकू से, तो ये चाकू जो होता है वो हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और जिससे हम जो कट लगाएं वो ज़्यादा तेज़ी से हड्डी में नहीं बैठना चाहिए। इसकी जो खाल खाल होती है वो ही कटनी चाहिए। अगर खाल कट जाएगी नहीं तो आपकी जड़ बिल्कुल नहीं आएगी। और इसके अगर हड्डी में अगर ये चाकू लग जाता है तो ये यहाँ से इसके सूखने के चांस बढ़ जाते हैं और इस तरह से जो है इसके अंदर जड़ नहीं बनती है और फिर आपका जो पौधा जो बनता है वो पौधा आपका बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सूख जाएगा। तो जो है इस तरह से आप कर सकते हो भैया। तो देखो मैंने वही चीज़ अपनाई है। जो मेरे पास देखो एक मौस्टिक घास है और ये मौस्टिक घास हर एक नर्सरियों पर मिल जाती है
और इसे पानी में भिगोने के बाद में इसे निचोड़ लो। और निचोड़ने के बाद में भैया इस तरह से जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं पन्नी पर रख लेता हूँ, तो जो है इस तरह से मैंने ये कट के द्वारा ये पन्नी पर रख ली। और पन्नी पर रखने के बाद में भैया देखो इस तरह से मैंने जे बिल्कुल, और इतनी टाइट करके बननी है जे कि ये ढीली नहीं रहनी चाहिए। अगर ये जितनी टाइट बन जाएगी उतने ही आपके नींबू के इस पौधे पर जो है जड़ जल्दी आ जाएगी। तो कोई धागा आप ले लीजिए सुतरी का या किसी चीज़ का। तो मैंने ये एक धागा ले लिया है भैया। तो जो है इस तरीक़ा से मैंने ये धागे से ये बांध दिया आराम से। और ये बांधने के बाद में अब इसमें ये बरसात का मौसम चल रहा है और ये 15-20 दिन के अंतराल में इस पर जड़ आ जाएंगी। और जड़ आने के बाद में यहाँ से हम कट कर देंगे और कट करने के बाद में दूसरी जगह लगा देंगे। और हमारा पौधा बिल्कुल कलमी और प्योर वाला रहेगा। ये देसी पौधा नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया वाला होगा। जो आपको मैंने नींबू दिखाया वही होगा। बस नींबू की यही वाली मैं आपको लोगों को जानकारी देता रहता हूँ भैया। तो मैंने देखो ये तो है मेरा बनाने का तरीका, मैंने आपको बता दिया। और जो मैंने देखो आपके सामने ये गुट्टी इस पौधे पर से काटी है। अब इस गुट्टी को मैं इस गमले में इसमें लगा दूंगा और ये बराबर चल के आएगी। मर्जी इसमें मैं इस समय लगाऊंगा। तो आपको ये देखना है कि इसमें डायरेक्ट बरसात का पानी नहीं आना चाहिए। अगर जो बरसात का पानी आएगा इसके अंदर तो इसकी जो जड़ है ना वो गल जाएंगी। हमें ऐसी जगह रखनी है कि एक बार पानी के देने के बाद में इसे हम ही अपने पानी देना चाहिए। जैसे डायरेक्ट पानी आएगा तो इसकी जड़ गलनी चालू हो जाती है। तो भैया देखो इस तरह से मैंने ये गाड़ दिया इसके अंदर में। अब ये बिल्कुल पौधा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर से। अब इसे हम ऐसी स्थान पर रखेंगे यहाँ पर तेज धूप नहीं होगी और डायरेक्ट पानी बरसात का नहीं होगा। जब ये चल का आ जाएगा तो इससे गमले को उठाने के बाद में हम भैया इतनी धूप वाली जगह पर रखेंगे कि इस पर तुरंत ही फल बनना चालू हो जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फल तुरंत बनना चालू हो जाएगा। और इतना फल आएगा जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है वही चीज़ का आप इस्तेमाल करो और नींबू बराबर आपके चलते रहेंगे भैया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो।